अपना जो टॉपिक अपन ने टच किया था, याद हो आपका? पीछे वाला टॉपिक क्या था बताओ? देखिए आपका प्रेपोजिशन यही था ना, ठीक है। लेकिन अब आज वाला है जो पहले से आपको अनाउंस करके मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर इसकी आप बात करते हो तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में एक टर्म आपको ये सीखने को मिलता है। गौर करना जरा, यहां पर ये है क्या मोटी चीज है कि इसको अप्लाई करने में आप दिक्कत पैदा कर देते हो कई बार। इसे जब आप पढ़ते हो तो बताओ इसे क्या पढ़ा जाना चाहिए? बोलो देखें आपका, बताओ। हिंट दिया था आपको मैंने। एक तो टर्म क्या है आपका? प्रीफिक्स। और दूसरा शब्द अपने पास में बताओ क्या है आपका? सफिक्स। पहला तो है प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? सफिक्स। प्रीफिक्स इन दो शब्दों से बना है, बताओ कौन कौन सा? प्री, और प्री के साथ में बताओ क्या है? फिक्स है। बात पल्ले बड़ी, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है बताओ आपका? जो स्थिति कब की है आपकी? पूर्व की है। और फिक्स का मतलब बताओ क्या होता है? उसे आपका क्या किया जाना? निश्चित करना, ठीक है। तो मतलब पूर्व में किसी चीज को क्या करना आपका? निश्चित करना, ठीक है, उसे लगा देना, वो क्या है आपका? प्रीफिक्स। अपनी सिंपल भाषा में अगर मैं इसे कहूं तो बताओ हिंदी के अनुसार, संस्कृत के अनुसार इसे क्या पढ़ दिया जाएगा? उपसर्ग पढ़ दिया जाएगा, ठीक है। जो शब्द के आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। फिर दूसरे वाला पार्ट बताओ ये है, तो इसमें क्या बताओ आपका? सफ, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है आपका? फिक्स। तो ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है? पूर्व में या फिर आपका बाद में? बाद में, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वापिस वही है, क्या करना? निश्चित करना या फिर आपका लगाना, ठीक है। अब एक चीज इतना ही ध्यान रखना है कि आप करना, लगाना, इसमें कोई खास अंतर नहीं करेंगे हिंदी वाला, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि एक चीज बाद में आएगी और एक चीज आपकी पहले आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इसे जब अपन हिंदी में कहते हैं तो ये क्या है बताओ? देखें आपका प्रत्यय है, ठीक है। अलग आपको एक वर्ड मिल सकता है इंग्लिश में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अफिक्स, जो इन्हीं से रिलेटेड है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर से ये चीजें आपकी बनी हुई हैं। सिलेबस में किस नाम से लगाया हुआ है? इस नाम से और इस नाम से। इसमें कोई कॉन्सेप्ट अलग से तो है नहीं। आपका हिंदी में आप पढ़ते हो तो हिंदी में क्या पढ़ते हो? प्रीफिक्स का तो मीनिंग होता है और सफिक्स का मीनिंग नहीं होता है, ऐसा ही बोलते हैं भाई। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में यह कहा जाता है कि प्रीफिक्स या उपसर्ग का अर्थ होता है लेकिन सफिक्स का अर्थ नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में सफिक्स का भी अर्थ होता है, ठीक है। तभी तो ये ना कि भाषाएं अपने आप में क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। एक तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, उनको वहां पर एक जगह नहीं रख सकते कि जो हिंदी में हो रहा वही अंग्रेजी में होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। अब हमें क्या करना है? अपने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पढ़ने हैं जहां से अपना सवाल उठ जाए, ऐसे इंपॉर्टेंट सफिक्स पढ़ने जहां से अपना सवाल उठे। हमें उनका मीनिंग भी आना चाहिए। मीनिंग आएगा तो अगले का यूज करना आसान हो जाएगा। भाई अगला ये दे देगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसके साथ में कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा और कौन सा सफिक्स, या शब्द में कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है, ठीक है। अब ये देखो वन बाय वन देखना, यहां पर इस पैटर्न के अंदर अपन लेते हैं तो यहां एक ये चीज देखो, ऊपर ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ? बोलो। मोस्ट कॉमन का मतलब सारे आ गए या फिर आवश्यकता अनुसार है? आवश्यकता अनुसार, मतलब जो सबसे ज्यादा चलते हैं। और किसकी बात चल रही है बताओ? आपका प्रीफिक्सेस की, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां क्या लिख रहे हैं बताओ? आपका प्रीफिक्स। सब में देखो क्या लगा हुआ है? हाइफन। मतलब ये अकेले आजाद हैं या किसी के साथ जुड़ेंगे? अकेले का कोई महत्व है नहीं है, किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे। फिर यहां पर क्या बताओ? उसका मीनिंग, कि हर प्रीफिक्स का अपना क्या होता है? अर्थ। सारे याद भी करते चलेंगे, आपको लिखने का टाइम भी मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर बताओ यहां पर ये टर्म है, बताओ ये टर्म क्या है आपका? उसका कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या समझे? कि एक ऐसा शब्द बताया गया कि उसमें वो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल आपको दिया, ढेरों एग्जाम्पल होते हैं लेकिन एक दो एग्जाम्पल इसमें आपको दिए। अगर मैं हाथ से लिखता चलूंगा तो ये मेरे हिसाब से 2 स्लाइड नहीं होंगी, उससे पहले पीरियड पूरा हो जाएगा। पहले अपन ने मैटर क्या कर लिया? टाइप कर लिया, ठीक है। इसलिए वहां पर ये अपने पास में थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। अपन एक की बजाय 4 से 5 स्लाइड वहां पर आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को यहां पर अवेयर करके मुझे एक चीज ये बताओगे कि यहां पर कौन सा तो सफिक्स है, कौन सा प्रीफिक्स है, ये आपको खुद को छांटना पड़ेगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, आराम से बता सकते हो। उसका मीनिंग क्या है बताओ? पहला क्या है बोलो? आपका एंटी। अब देखो एक एंटी ये होता है, ANTE, वो अलग है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है। बताओ यहां पर कौन सा है? ANTI वाला। इस एंटी का मीनिंग क्या है? अगेंस्ट। और अगेंस्ट में भी मीनिंग कौन सा? किसी के खिलाफ जाना या किसी के
विरुद्ध जाना। कोशिश करना आज ही याद कर लो घर की तरह, ठीक है। अब जैसे बताओ इसमें कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा मूल शब्द है? एंटी तो क्या है? प्रीफिक्स, और मूल शब्द क्या है? फ्रीज। फ्रीज का मतलब जमाना, और एंटी फ्रीज का मतलब उसे डिफ्रोस्ट करना। घर में रेफ्रिजरेटर को नहीं करते हो आप, उसमें वो बर्फ सी जम जाती है तो क्या करते हो? उसे डिफ्रोस्ट करते हो, मतलब उस बर्फ को पिघालते हो, ठीक है। फिर अगला पार्ट लो, बताओ यहां क्या लिखा हुआ है? डी, ठीक है। डी का भी बताओ क्या है आपका? अपोजिट, मतलब क्या है? विरोध में या विपरीत में, ठीक है। भाई बात वही है आपका, के विरुद्ध कह सकते हो या के खिलाफ कह सकते हो। देखो अभी मैंने जो वर्ड बोला था वो नीचे आ गया, कौन सा? जैसे फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट इसमें क्या है? मैन वर्ड, बुलवा कर याद अभी करवा दूंगा। और डीफ्रोस्ट का मतलब जमे हुए को क्या करना? पिघालना या फिर आपका हटाना, ठीक है। फिर अगला शब्द बोलो, बताओ यहां पर क्या बोलो? डिस, ठीक है। ये जो आपका स्टार वाली कंडीशन देखो, ये लगा हुआ एस्टेरिक, ये जो निशान है ना, इस निशान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका एस्टेरिक, ठीक है। एस्टेरिक का मतलब क्या होता है? इसे कुछ जगह एस्टेरिस्क भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वो वहां पर अगलों की अपनी अपनी समझ होती है। आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है आपका? ये स्टार जैसा है लेकिन स्टार नहीं है। स्टार तो देखो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ये क्या है आपका? स्टार है। और ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ये स्टार नहीं है। ये कब लगाया जाता है? ये लगाने का मतलब जैसे ये चीज खत्म होगी ना तो इससे जुड़े हुए क्या मिल जाएंगे? कुछ ना कुछ आपके पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये अपन लास्ट में देखेंगे ये है क्या। बताओ इसका मीनिंग क्या बोलो आपका? नॉट। नॉट का मतलब नहीं का अर्थ है, ठीक है। दूसरा ये बताओ इसका मीनिंग क्या है बोलो आपका? अपोजिट ऑफ, ठीक है, किसी के विरुद्ध होना। गौर करो मिलते जुलते से हैं सारे आपके, ठीक है। अब आप बताओ मूल शब्द क्या है इसमें? हाँ बोलो। एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना, और डिसएग्री का मतलब क्या है? असहमत, सहमति के विरोध में। इजीली पता चल रहा है, ठीक है। अगले पार्ट में आओ, बताओ नेक्स्ट वाला क्या है बोलो आपका? बोलो ईएन। क्या? अरे बोला करो, याद करना पड़ेगा अपने को। घिसे पिटे 50 याद करने, 50 में से अपना सवाल आएगा, ठीक है। बताओ क्या है? ईएन। ईएन है तो ईएन में यहां पर एक चीज देखो, ये है ना, ये थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ है आपका? आगे पीछे हो, उसको मैं सही कर देता हूं, ठीक है। ये यहां पर क्या है आपके पास में? इसको ईएम को एक अलग सफिक्स था, उसको इसके साथ में अटैच कर दिया गया, वो यहां अटैच नहीं होगा भाई, ठीक है। इसको मैं अलग ही लिख देता हूं आपका। यहां पर ये जो कोमा लगी हुई है ना, कोमा इसके लिए लगी हुई है। एक तो ई एन है और एक बताओ क्या है? ई एन। कितने हैं आपके प्रीफिक्सेस? 2 हैं, ठीक है। जैसे यहां पर इसका मीनिंग निकालेंगे तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? कोस टू। कोस टू का हिंदी मीनिंग क्या बताओ आपका? कारण बनना। बताओ क्या है इसका मीनिंग आपका? कारण बनना, ठीक है। अब यहां पर देखो अपने पास में मेन वर्ड क्या है? कॉर्ड, और इसमें क्या जोड़ दिया? इन कॉर्ड। यहां मेन वर्ड क्या है? ब्रेस, और क्या जोड़ दिया? इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब आलिंगन बनना, ठीक है। मतलब जैसे ब्रेस है, ब्रेस का मतलब एक क्या है? कवरिंग है, और इम्ब्रेस का मतलब कवरिंग के साथ में क्या लगाना? आपका गले लगाना या फिर गले लग जाना। वो किस में आ जाएगा? आपका इम्ब्रेस में आ जाएगा। लेकिन ये गौर करो अपने को पकड़ना क्या है इसके अंदर? क्या प्रीफिक्स आपका? ईएन और ईएन, ठीक है। मतलब खाली वर्ड आना चाहिए, वर्ड का पता होना चाहिए कि वर्ड के टुकड़े और बाकी कुछ मतलब नहीं। फिर बताओ यहां पर क्या शब्द आपका? फोर। अब जल्दी चलेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, फोर का मतलब क्या होता है बताओ आपका? बिफोर होता है, ठीक है। अब ये मत निकाल लेना कि सर बिफोर में फोर है क्या, नहीं, वो अलग है, ठीक है। यहां फोर का मीनिंग क्या है? बिफोर है, जिसे अपन ने प्रीपोजिशन में पढ़ा था, बताओ इसे क्या कहेंगे? के पहले, ठीक है। जैसे यहां पर बताओ इसमें मेन वर्ड क्या है? कास्ट, और यहां क्या है? फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बाद में होती है या पहले होती है? पहले होती है, ठीक है। मीनिंग निकाल के देख लो, चाहे हर एक मीनिंग इसके अंदर आपका लगेगा। फिर अगले पार्ट पे आओगे, बताओ ये कौन सा है आपका? बोलो आई एन है, ठीक है। और इसी के साथ में एक चीज अपन और जोड़ेंगे यहां पर, ठीक है, आई एम। अब देखो समझ गए ना, आप खुद यहां पर छांटना स्टार्ट कर दोगे। अगर कोई शब्द आगे पीछे लिखा हुआ है तो आप वहां पर इजीली ये चीज हमें बता सकते हो, ठीक है। तो इस टर्म वाले पैटर्न के अंदर आपको छांट कर देखना है कि यहां दूसरा है। दूसरा बताओ क्या है? आई एम है, ठीक है। आप अगर गौर करोगे ना, खूब सारे हो गए आपके। बताओ इन दोनों का मीनिंग क्या है आपका? इन है। इसका मतलब के अंदर, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसे क्या बोलेंगे बताओ? देखिए आपका के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, बताओ मेन शब्द क्या है? फील्ड है ना। फील्ड में बताओ क्या जुड़ा हुआ है? इन जुड़ा हुआ है। तो मैदान के बाहर या मैदान के अंदर? आराम से पता चल रहा है। अब यहां पर एक बार गिन लो कितने हो गए। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा,
ये आपका 7वां और ये आपका 8वां। 8 प्रीफिक्स एक बार मेरे साथ बोलो, बताओ कौन कौन सा, बताओ। एंटी, डी, डिस, ईएन, ईएम, फोर, इन, आईएम। ठीक है, अब यहां पर जल्दी से एक बार लिखोगे, फिर मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा, और कोशिश करना लिखते लिखते क्या करो, इन्हें याद करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली नकल मारो, नकल मारने का काम नहीं होना चाहिए। चलो भाई, इसके बाद वाले पे आओ। अब देखो यहां पर एक बार मुझे इतना बता दो, एक बार जल्दी जल्दी बोलोगे, बताओ एंटी का मीनिंग क्या है, अगेंस्ट, डी का क्या है, अपोजिट, डिस का क्या है, नॉट या अपोजिट ऑफ। हमसे परीक्षा में मीनिंग नहीं पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा, कौन से शब्द में प्रीफिक्स है, या ये प्रीफिक्स निम्नांकित में से कौन से शब्द में लग सकता है। ठीक है, बताओ यहां पर अगला कौन सा है, हाँ जी, इन या ईएम वाला। बताओ इसका मीनिंग क्या है, कोस टू। फिर क्या है, फोर, फोर का मीनिंग क्या है, बिफोर। फिर क्या है, आई एन या आई एम। बताओ क्या है, इनका मीनिंग। ठीक है, अब अगले भी चलते हैं। अब एक बार पेन वापस ड्रॉप कर दो, क्योंकि सीखो पहले। बताओ नंबरिंग लेता चलूंगा, नंबरिंग 8 हो गई ना, देखो आपका। तो यहां पर बताओ क्या है, नंबर 9। ठीक है, फिर नंबर 10, देखो छांट दिए पूरे, 11 और 12। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, ठीक है, आपके नोट्स बने बनाए तैयार हैं। बताओ कौन कौन सा बोलो इसमें, हाँ जी, कोई कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलेगा, इतना तो अपने कान मजबूत हैं, वो आ जाएंगे, करवा लेंगे। ठीक है, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस आ जाएगा। बताओ यहां कौन कौन सा बोलो, इन, इम, इल, इर। इन सब का मीनिंग बताओ क्या है, नॉट। मतलब उल्टा बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं। जैसे जस्टिस का न्याय, तो इनजस्टिस का अन्याय। ठीक है, पॉसिबल का संभव या मुमकिन, इम्पॉसिबल का असंभव या नामुमकिन। ठीक है, मतलब उल्टा करना है, अपोजिट करना है, तो क्या आ जाएगा बताओ। अरे तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात जब इसको सुनते हो तो यहां वाले पार्ट के अंदर एक मीनिंग क्या है, तो एक प्रीफिक्स 2 मीनिंग भी दे सकता है। यहां मीनिंग किसका दे रहा है, के अंदर का, और यहां पर ये मीनिंग किसका दे रहा है। दोबारा आने के पीछे कोई कारण तो होगा, तुमने धरती पर दोबारा जन्म लिया है, पिछले जन्म में तुम पशु रहे होंगे, तो कोई ना कोई कारण तो है। ठीक है, अब दोबारा आगे तो भेज दें, ये पिछली बार तो क्या था, जानवर था, भेज दो उसे वापिस, हमने नहीं भेजा ना। ठीक है, हमने बोला मनुष्य जाति का इसे लाभ लेने दो। ठीक है, मतलब हर आदमी का कार्य क्या होता है, अलग अलग है। ठीक है, तो फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। बताओ आई एन वो सेम ही है क्या, अंदर वाला या अलग वाला है, अलग वाला है। समझ गया मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर है, मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक, अब अगला पार्ट बताओ, अगला ये नंबर 13 का है ना। बताओ क्या बोलो आपका, इंटर। इंटर का मतलब क्या है, बीच में। जैसे अभी मेरे और उस छोटे भाई के बीच में बातचीत चल रही थी, तो हम क्या थे बताओ, एक्टिव थे या इंटरएक्टिव। अकेला एक्टिव था या 2 जन एक्टिव थे, ये बच्चा भी बोल रहा था और मैं भी बोल रहा था। ठीक है, तो इंटरएक्टिव। आप और मेरे बीच कम्युनिकेशन होता, संप्रेषण। बताओ क्या है, कम्युनिकेशन या इंटर कम्युनिकेशन। 2 राष्ट्रों के बीच में तो नेशनल या इंटरनेशनल। सारे खोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में बिटवीन, बिटवीन आपने पढ़ा मेरे से। बताओ क्या है, के बीच में। अब आप बताओगे इसमें प्रीफिक्स कौन सा है, इंटर, और वर्ड क्या है, एक्ट। मतलब आपस में कार्य करना, कार्य करना या आपस में कार्य करना, आपस में कार्य करना। फिर अगला पार्ट लो, नंबर कौन सा आपका, 14। बताओ क्या है, मिड है ना। मिड का मतलब क्या होता है, मध्य में, या फिर बताओ क्या होगा आपका, बीच में। ठीक है, ये क्या है आपका, मिड वाला। इजिली आप यहां पर देख सकते हो। बताओ यहां वाले पार्ट में मिड का मतलब किससे रहेगा आपका, मिडल से। वो सेम का सेम मीनिंग यहां पर आ जाएगा, जो पहले आपने लिखा है ना, वो सेम का सेम मीनिंग यहां पर आपका आ जाएगा। बताओ वे, वे का मतलब रास्ता, और मिड वे का मतलब रास्ता या रास्ते के बीच में, रास्ते के बीच में। फिर अगले पे आओ, नंबर 15, याद करने मेरे भाई। बताओ क्या लिखा हुआ है, मिस। मिस का मतलब क्या है, गलत तरीके से। ठीक है, मतलब जब कोई चीज गलत हो जाए उसे क्या कहते हैं आपका, मिस करना, कि ये चीज क्या हो गई है, मिस हो गई है। जैसे बताओ यहां पर फायर है, फायर का मतलब आग लगाना नहीं है, गोली चलाना, निशाना साधना। ठीक है, मिस फायर का मतलब बंदूक का निशाना चूक गया है। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ। बताओ यहां पर क्या है, नॉन। ठीक है, नॉन का मीनिंग क्या है, नॉट है। नॉट को अपन हिंदी में लेंगे तो बताओ क्या है आपका, नहीं है। ठीक है, बताओ यहां पर सेंस का मतलब क्या है, समझदारी। ठीक है, नॉनसेंस का मतलब समझदारी
नहीं है, मतलब नासमझी है, बेवकूफी है, मूढ़ता है, मूर्खता है, जड़बुद्धि है, ठीक है। यानी कुल मिला के सेंस की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। देखो यहां देखो वो चीज उसमें नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पर ये लिख दिया होता वॉयलेंस, वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा होता है, और मैंने यहां पर ये लिख दिया कौन सा, नॉन वॉयलेंस। अब बताओ हिंसा या अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। मतलब उसका क्या करना, विपरीत। इंग्लिश में प्रीफिक्स है लगभग लगभग 80% होते हैं जो विलोम करते हैं, 80% ऐसे होते हैं जो उल्टा बताते हैं, ठीक है। फिर नंबर देखो आपका कौन सा, 17वां, क्या लिखा हुआ है, ओवर। ये प्रीपोजिशन से सीखना पड़ेगा। ओवर का मतलब क्या होता है, बताओ। देखिए किसी चीज के ऊपर से, जैसे ये शेप बताया था ना अर्धचंद्राकार, ठीक है, वो लगेगा इसमें, मतलब ऊपर से गुजर जाना। अब मान लो कि यहां ओवर हुआ, ठीक है। कई बार आपको अपनी जिंदगी में अपना इंप्रेशन बनाना होता है और सामने वाला है उसको आपको ये लगना है कि भाई वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप उसे क्या करते हो, देख कर भी अनदेखा कर देते हो, उसे क्या करते हो, अवॉइड करते हो, ठीक है। सपोज कर लो कि मुझे इन्हें अवॉइड करना, मुझे इन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। कभी इन्होंने मुझे अवॉइड किया हो, ठीक, तो मैं आऊंगा और आने के बाद मैं सीधा उधर देखूंगा, देखो यहां से लेके वहां तक, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे थोड़ी देर तो ये नहीं देखेंगे, फिर दबी दबी नजरों से देखेंगे मेरी तरफ देख रहा कि नहीं देख रहा, ठीक है। मेरी भी वहां नजरें लेकिन थोड़ी थोड़ी यहां है कि इनकी गर्दन किधर है, ठीक है। मैं फिर नहीं देखूंगा, ठीक। बताओ मैंने इनको लुक किया या ओवर लुक किया। ये एक आकर्षण का हिस्सा होता है, जहां पर आकर्षण बनाना होता है तो उसकी तरफ मत जाओ। विपरीत चुंबकीय प्रभाव होता है, आप उसे देखो या अवॉइड करो, अवॉइड करो, ठीक है। कई बार माँ बच्चे को दूर फेंकती रहती है और बच्चा वापस उसके पास आता रहता है, ठीक है। हालांकि वो नियम आपको अपनी लाइफ में लगाना है, यहां नहीं लगाना है, ठीक है। बताओ लुक का मतलब देखना, और ओवरलुक का मतलब देखना या अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना, अवहेलना करना, देखकर भी अनदेखा कर देना, वो चीज क्या बताओ, आपका ओवरलुक, ठीक है। अब बताओ यहां पर वापस बढ़ गए अपन, 8 के बाद में 17, मतलब कितने आगे देखो आपका, गौर करो तुम 9 के आसपास आ गए। अब मुझे एक बार बताओ कौन कौन से, खाली प्रीफिक्स पढ़ना, बताओ कौन कौन सा है, आई एन, आई एम, आई एल, आई आर, आई एन, टी ई आर, एम आई डी, एम आई एस, एन ओ एन, ओ वी ई आर। सबका अर्थ आराम से याद करके बताना। बताओ इन चारों का मीनिंग क्या है, नॉट, इसका मीनिंग क्या है, बिटवीन, इसका क्या है, मिडल, इसका क्या है, रॉन्गली, इसका क्या है, नॉट, और ओवर का क्या है, ओवर। मतलब एक तरीके से उस चीज के ऊपर से, देखो ये शेप यहां लगा देता हूं, मतलब वो काम होना या नहीं होना, नहीं होना, ठीक है। एक तरीके से उससे आगे निकलना, उससे पार होना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बंदा क्या है आपका, स्मार्ट है, तो वो अगर स्मार्टनेस को कवर कर गया, ज्यादा दिखने की कोशिश कर रहा, तो स्मार्ट है या ओवर स्मार्ट, और स्मार्ट। अगर आप बोल रहे हो खुल्लम खुल्ला बहुत बढ़िया, तो आप स्पोकन हो, लेकिन हद से ज्यादा बोल गए तो स्पोकन या फिर ओवर स्पोकन, ओवर स्पोकन। पता चल रहा आराम से, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करना लिखते लिखते खाली ये और ये 2 लाइन आपके याद होनी चाहिए। बाकी ये तो क्या है, एग्जाम्पल है, ये तो एक से ज्यादा कहीं मिलेंगे, ढेरों मिलेंगे, सैकड़ों मिलेंगे, एक एग्जाम्पल देना तो अपनी विवशता है, ठीक है। लेकिन यहां तक आप इसे सीमित नहीं कर सकते। लिखना देखिए जल्दी से लिखोगे और फिर अगली स्लाइड पे आते हैं। खूब पढ़े अपने, आज इन्हें निपटाना, इनके लिए अगला पीरियड नहीं देना अपने को। अब इसके अगले पार्ट पे आओगे। अभी आपने नंबर कहां तक देख ली बताओ, आपका 17, लेकिन अपने को रिकेपिचुलेट करना, ऐसे याद नहीं होते, मिक्स हो जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताओ क्या हो जाएंगे, आपका मिक्स होंगे। जैसे अचानक मान लो कि मैं आपसे यहां पर पीछे ले आऊं, ठीक है, और अचानक पीछे लेकर ये पूछता हूं ई एम, बताओ ई एम का अर्थ बताओ। देखो सबका जवाब नहीं आया, बात समझ में आई। अब आपको लग रहा होगा छोटी छोटी बात क्यों बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है, ठीक है, ताकि वहां पर नहीं तो ये शीट भी दी जा सकती थी, ठीक है, लेकिन जानबूझ के बुलवाया जा रहा है कि आधा पर्दा दिमाग में बैठे आपके। अब एक बार बोलो क्या क्या बताओ, आई एन, आई एम, आई एल, आई आर, सबका मीनिंग क्या है, नॉट। फिर अगला क्या है, इंटर का स्पेलिंग क्या है, आई एन टी ई आर, मीनिंग क्या है, बिटवीन या के बीच में। फिर अगला क्या है, मिड, स्पेलिंग क्या है, एम आई डी, मतलब क्या है, के बीच में या के मध्य। फिर बताओ क्या है, एम आई एस, बताओ इसमें स्पेलिंग में अपना आई है, एक ही है, डबल नहीं है, एस भी एक ही है, इसका मतलब क्या होता है, गलत तरीके से, ठीक है, रॉन्गली कह सकते हो। फिर क्या है, नॉन, स्पेलिंग बताओ, एन ओ एन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, नहीं, ठीक है। फिर क्या है, ओ वी ई आर, तो बताओ ये क्या है, ओवर, तो ओवर में क्या है, उसका अनदेखा वाला तो उसमें ही लगेगा। ओवर का मतलब उसकी लिमिट से क्या निकलना, ऊपर निकलना, ठीक है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, उससे परे होना, उससे
ऊपर होना। ठीक है, अगले पार्ट में आओ, देखें नंबर 18 का लो, बताओ क्या है आपका, बोलो प्री। क्या है? प्री। प्री का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? पहले। ठीक है, देखो इसी में लग गया आपका भाई, अपने पास में प्रीफिक्स है तो ये टुकड़ा है शब्द के बाद में लग रहा है या पहले लग रहा है? पहले लग रहा है। जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है तो क्या है आपका? प्री बोर्ड है। ठीक है, पहले का प्लान है तो क्या है? प्री प्लान है। ठीक है, फिर अगला पार्ट लो, बताओ ये क्या है? री। ठीक, बताओ री का मतलब अपन लेंगे तो यहां पर क्या है आपका, बोलो देखिए इसमें क्या बोलना चाहिए से आपका? अगेन। अगेन का मतलब वो एक बार हो रहा है या दोबारा हो रहा है? दोबारा हो रहा है। जैसे अभी इस भाई ने कहा कि सर ये प्रीफिक्स दोबारा आ गया, बताओ पीट था या रिपीट था? रिपीट था। ठीक है, आपके दोबारा जांच करवाते हो, पुनर्मूल्यांकन करवाते हो तो इवेल्युएशन या री इवेल्युएशन? ठीक है, टेस्ट दोबारा लगता तो टेस्ट है या रीटेस्ट है? कॉपी दोबारा चेक करवाते हो, चेक या रीचेक? लेकिन मैं तो एक ही लिख रहा हूं ना आपका। टर्न का मतलब क्या है? मुड़ना, और रिटर्न का मतलब वापिस मुड़ना। अब ये भी कम बैक वाला पूछा था किसी ने मेरे से। ठीक है, देख लो, टर्न का मतलब मुड़ना है, रिटर्न का मतलब वापिस मुड़ना, मुड़कर मुड़ना। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बंदा यहां से जा रहा है, यहां मुड़ गया। ठीक है, अब वो वापिस मुड़ रहा है, येलो, ये क्या है आपका? रिटर्न है। ठीक है, अब जैसे आप यहां क्लास में आए, क्लास में आते ही वापिस घर चले गए, क्या हो गए आप? रिटर्न हो गए। या क्लास लेने के बाद घर चले गए तो भी क्या हो गए? रिटर्न, मतलब आकर वापिस जाने वाला। फिर बताओ अगला कौन सा है? सेमी। ये गणित से आराम से बता दोगे। सेमी का मतलब क्या है? हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है जी आपका? आधा कह सकते हो। आधा नहीं कहो ना तो बताओ इसे क्या कहा जा सकता है? आपका अर्ध कहा जा सकता है। ठीक है, सर्कल का मतलब क्या है? वृत्त है। और सेमी सर्कल का मतलब आराम से पता है, अर्धवृत्त से आ जाएगा। फिर बताओ अगला कौन सा है? सब। SUB। ठीक है, सब का मतलब क्या है? अंडर। अंडर का मतलब नीचे। ठीक है, या जो उसके क्या होता है? अधीनस्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका सब कहा जाता है। जैसे मरीन। मरीन का मतलब क्या है? समुद्री पानी, समुद्री लाइफ। ठीक है, सब मरीन का मतलब क्या है? पानी के ऊपर या पानी के नीचे। वे का मतलब रास्ता। सबवे का मतलब नीचे वाला रास्ता जो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक। सब इंस्पेक्टर का मतलब उप निरीक्षक, जो इंस्पेक्टर के क्या है? नीचे है। बात समझ में आई आपका? ठीक है, मतलब जहां पर ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? ऑर्डिनेट है, नीचे वाला क्या है? सब ऑर्डिनेट है। मतलब या तो नीचे होना चाहिए या अधीनस्थ होना चाहिए। जैसे आपका एक पॉइंट बनाते हो, उस पॉइंट का नीचे का पॉइंट बनाते हो तो मेन पॉइंट तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला मेन पॉइंट है या सब पॉइंट है? सब पॉइंट है। फिर अगले पार्ट पे आओ, नंबर 22 के ऊपर, बताओ क्या लिखा हुआ है यहां पर? सुपर। सुपर का मतलब क्या है? नीचे या फिर ऊपर? ऊपर, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, जैसे स्टार, लेकिन सुपर स्टार का मतलब बाकी स्टार्स से ऊपर। ठीक है, सुपरमैन बाकी मैन से ऊपर। बात समझ में आई? ठीक है, आप जब भी कहते हैं ना कि सुपर डुपर, इसका मतलब बाकी लोगों से क्या है? अलग है, और बाकी लोगों से ऊपर है। स्थिति में हो सकता है, रुतबे में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, ज्ञान में हो सकता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, किसी भी में हो, लेकिन ऊपर होना। आपने कहा ना कि ये क्या है? सुपर स्टार है, मतलब बाकी लोग भी स्टार हैं लेकिन ये उन स्टारों में क्या है? ऊपर है, अबव है उनसे। ठीक है, एक बार यहां पर जल्दी से बोल दो, बताओ कौन कौन से प्रीफिक्स हैं? प्री, री, सेमी, सब, सुपर। बताओ प्री का मतलब बिफोर, री का अगेन, सेमी का हाफ, सब का अंडर, सुपर का अबव। अभी एक बार और रिपीट करवा दूंगा तब तक याद हो जाए। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताओ, जैसे IL का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, क्लास में अगर टाइम बचा तो सारों को एक बार अपन और बोल लेंगे, है ना? जल्दी लिखो, देखें नेक्स्ट वाला, देखो देखें 22 हो गए आपके। अब एक बार वो लास्ट में रिपीट अपन करते ही करते हैं सारे। ठीक है, जल्दी बताओ, अब थोड़ी स्पीड तेज रखो। बताओ क्या है? प्री। प्री का मीनिंग इंग्लिश में बिफोर, हिंदी में पहले। फिर क्या है? री। री का इंग्लिश में अगेन, हिंदी में दोबारा। फिर सेमी। सेमी का हाफ, इंग्लिश में, हिंदी में आधा या अर्ध। और फिर सब। सब का इंग्लिश में अंडर, हिंदी में नीचे या अधीनस्थ। फिर सुपर। सुपर का बताओ? अबव। ठीक है, अब यहां अगले पार्ट में लेकर जाओ। देखें आपका नेक्स्ट वाला नंबर आपका 23 है ना? ठीक, ये आपको काफी पसंद आएगा। बताओ कौन सा? बोलो आपका TRANS, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, बताओ ट्रेंस से। ट्रेंस का मतलब क्या होता है? एक्रॉस। एक्रॉस का हिंदी मीनिंग क्या है? के पार या उस पार, मतलब दूसरी तरफ। जो काम है ना उसके उस पार। हमेशा रास्ता होना जरूरी नहीं है, काम के उस पार, मतलब इधर जो हो रहा है उसके
उधर जाना चाहिए। जैसे आपका बताओ क्या है ट्रेंस, इधर क्या है पोर्ट, पोर्ट का मतलब बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह के इस साइड क्या है माल है, उसे कहां ले जाना दूसरी साइड। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात भी होता है, जैसे सीकर से ट्रांसपोर्ट कहां जाएगा जयपुर, जयपुर से कहां आएगा सीकर, तो इधर से उधर और उधर से इधर। जैसे ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, चेंज हो रहा ना आपका। फिर अगले पार्ट पे आओ, बताओ नेक्स्ट वाला बोलो, देखिए कौन सा है। हाँ बताओ अन, UN। तो अन है, अन का मतलब क्या है नॉट, ठीक है। नॉट का मतलब नहीं, ऐसा पहले भी आ रखा है ना आपका। तो आप ये बताओ फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है दोस्ताना, मित्रतापूर्ण। और अनफ्रेंडली का मतलब दोस्ताना या नाराजगी भरा, नाराजगी भरा, ठीक है, दुश्मनी भरा भी कह सकते हो, ठीक है। फिर अगला बताओ यहां पर 25 वाला, बताओ ये क्या है बोलो आपका अंडर। क्या है अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है खुद अंडर ही होता है, मतलब क्या बोलोगे आपका के नीचे, सिंपल सा है आपका। जैसे अंडर सी मतलब कहां समुद्र के नीचे, अंडर सीलिंग छत के नीचे, अंडर टी पेड़ के नीचे, सिंपल प्रीपोजिशन। यहां पर एक चीज देखी क्या, बहुत सारे आपके पास में ऐसे प्रीपोजिशन हैं, ठीक है, वो खुद किसका काम कर देते हैं बताओ, आपका प्रीफिक्स का काम कर देते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो यहां पर ये अंडर है, ये अंडर किसका काम कर रहा बताओ प्रीफिक्स का, लेकिन ये एक तरीके से वही मीनिंग दे रहा जो किसका है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन भी शब्द के कहां लगता है पहले, ठीक है, और ये आपका अपना प्रीफिक्स भी कहां लगता है शब्द के पहले लगता है। अब देखो यहां पर ये लगा हुआ, बताओ ये क्या है, स्टार नहीं है, एस्टेरिक। क्या है एस्टेरिक, ठीक है। अब ये एस्टेरिक लगा तो मैंने क्या बताया था कि इसमें कुछ खास बात है, कुछ में लगा हुआ है, ठीक है। एक बार छांट के बताओ कहां कहां लगा हुआ, बताओ इसमें किस में है डिस्क के अंदर, ठीक है। फिर यहां पर बताओ किस में है इन चार में, ठीक है। फिर अगले में चार हो गए ना, 1 2 3 4, इन चार में आ गया। फिर अगला बताओ किस में आपका री में आ गया, ठीक है। और फिर अगला यहां पर देखो, देखिए किस में आ गया अन में आ गया, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट में से भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना ये क्या लिखे हुए सारे, जहां जहां एस्टेरिक लगा हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब बारंबार, जिन्हें एक बार यूज किया जाता है या फिर आपका बार बार, जिन्हें बार बार प्रयोग किया जाए। द 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रीफिक्सेस, ठीक है, जो 4 सबसे ज्यादा आपके यूज होने वाले प्रीफिक्सेस हैं, अकाउंट फॉर 97% ऑफ प्रीफिक्स्ड वर्ड्स। वो आपके प्रीफिक्स लगे हुए शब्दों में से लगभग लगभग कितना प्रतिशत एरिया कवर करते हैं 97%। एक जगह 4 आए थे, ठीक है, बाकी प्रीफिक्स एक साइड और ये 4 एक साइड, मतलब आपको ऑलरेडी छांट दिए, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देख के चले जाओगे तो आराम से अपना सवाल सोल्व हो जाएगा। कीवर्ड आपको पहचानना आना चाहिए। अब यहां पर गौर करना, ये क्या है स्कूल इंग्लिश में, मतलब आपका लेवल कॉलेज का है या स्कूल का है, स्कूल का, +2 का, +2 लेवल तक जितने वर्ड्स आते हैं उनके अंदर आराम से आप उन्हें ढंग से इसमें कवर कर सकते हो। लेकिन मैंने फिर भी 4 नहीं बताए, थोड़े ज्यादा बता दिए। कई बार क्या होता है कि सवाल बाहर भी आ जाता है, ठीक है। अब इनको एक बार रिपीट करवाओ, बताओ क्या क्या बोलो आपका ट्रांस, ट्रांस का मतलब अक्रॉस, के पार या उस पार। अगला क्या है अन, अन का मतलब नहीं, नॉट वाला। फिर क्या है अंडर, अंडर का वापिस अंडर, मीनिंग क्या है के नीचे। अब अपने को ऐसा नहीं कि स्टार लगे हुए या एस्टेरिक लगे हुए जो अपनी भाषा में बोलते हो वो याद करने, ऐसा कुछ नहीं। स्टार तो लगाया ही नहीं, एस्टेरिक लगाया, लेकिन उसके अलावा सारे याद करने। बताओ हैं कितने टोटल आपके 25 शब्दों को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जिससे अपना प्रीफिक्स आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर अगली पर आऊंगा। और ये क्लास है, इस क्लास के अंदर ये 50 मुझे लास्ट तक तैयार चाहिए। 5-7 सबसे लास्ट में पूछूंगा, मुझे बता देना कि हाँ सर इसका अर्थ ये, अगर उसका अर्थ पता है ना तो वर्ड आराम से आप निकाल लोगे कि कौन से के साथ में कौन सा आया। अब अगले पे आओ, देखें आपका यहां इस पार्ट के बाद में आप अगर फोकस करोगे तो आपके पास एक चीज ऐसी रहने वाली है जो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलतियां ज्यादा करते हैं क्योंकि ये चीज कम पढ़ते हैं। प्रीफिक्स तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट का अनइंपॉर्टेंट वगैरह, लीगल का इलीगल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज अपन कम पढ़ते हैं। बताओ यहां क्या लिखा हुआ, प्रीफिक्सेस है या सफिक्सेस? ये पहले आएगा या बाद में आएगा? अब गौर करो, अपन हिंदी और संस्कृत भाषा में क्या पढ़ते हैं, सफिक्स का मीनिंग नहीं होता है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। देखो यहां और उसका मीनिंग है या नहीं है, है ना। तो इंग्लिश को उससे नहीं जोड़ोगे, हिंदी से नहीं जोड़ोगे, ठीक है। हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं चलेगी, ये क्लियर कट है, और इंग्लिश के हिसाब से हिंदी नहीं चलेगी, ठीक है। वो अपनी जगह स्वतंत्र है, ये अपनी जगह स्वतंत्र है। ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि सर सफिक्स का अर्थ होता तो नहीं है,
ठीक है, अब पढ़ो पहला कौन सा बताओ इसमें आपका, ये अलग से नंबरिंग कर रहा हूं, एबल। दूसरा क्या है, ईबल, IBLE। ठीक है, इसका मीनिंग देखना क्या लिखा हुआ है, कैन बी डन, जिसे किया जा सकता है। बताओ इसका मीनिंग क्या है, जिसे किया जा सकता है। ठीक है, ये बताओ क्या है आपका वहां पर, एबल या फिर क्या है आपका, ईबल। ठीक है, फिर यहां पर टर्म क्या है आपका, कंफर्टेबल। आप ये बताओ कंफर्टेबल का हिंदी मीनिंग लेंगे तो कंफर्टेबल का हिंदी मीनिंग क्या है, आरामदायक। बताओ क्या पढ़ा जाएगा इसे आपका, आरामदायक। ठीक है, चलो वो एक अलग चीज है। आप ये बताओ इसमें मेन वर्ड कौन सा था आपका, कंफर्ट, और कंफर्ट से क्या निकाल लिया आपने, एबल। जैसे काउंट में जोड़ के बताओ, COUNT, क्या हो जाएगा, काउंटेबल। रिलाई में जोड़ के बताओ, रिलायबल। ठीक है, आई बात समझ में। कंपेट में जोड़ के बताओ, कंपेटिबल। ठीक है, कहीं पर IBLE, कहीं पर ABLE। ठीक, फिर अगले पे लो देखें कौन सा बताओ आपका, AL। फिर चौथा कौन सा है, IAL। क्या है बताओ आपका, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, साथ ही है ये इसका, देखो यहां जगह छूटी हुई है। ठीक है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए। मेरे साथ बोल के बताओ इसे क्या कहा जाएगा, चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए, इस तरीके से। ठीक है, फिर बोल रहा हूं बताओ क्या पढ़ा जाएगा इसे आपका, चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए। और यहां पर टर्म है बताओ ये क्या है आपका, पर्सनल। ये चारित्रिक विशेषताएं सब व्यक्तियों की क्या होती हैं, सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी जगह व्यक्तिगत है, आपका व्यक्तिगत मसला अलग है, मेरा व्यक्तिगत मसला अलग है। लेकिन एक चीज ये बताओ यहां पर इसमें मेन वर्ड क्या है, बताओ मेन वर्ड क्या था आपका, बोलो पर्सन, और इसमें क्या जुड़ गया, AL जुड़ गया। तो पर्सन की विशेषताएं, पर्सन की क्वालिटीज क्या हो गई आपकी, पर्सनल हो गई। मैं कहता ना ये आपकी पर्सनल बात है, तो किससे जुड़ी है, मेरे से जुड़ी है या आपसे जुड़ी है, जिस आदमी से जुड़ी हुई है उसी के लिए बोला जाएगा। फिर अगला बताओ, देखें यहां पर बताओ कौन सा है, ED। अब आप गौर करो फिर से, एस्टेरिक है, समझ में आ गई चीज, इसका मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला। बताओ ये ED कहां काम में लिया जाता है, जब वर्ब का आप क्या बनाते हो, पास्ट टेंस, मतलब उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हो, कुछ जगह उसकी थर्ड फॉर्म भी बनाते हो। जैसे होप है, होप का मतलब क्या होता है, उछलना, या ना ना ना, आशा नहीं है, गलत करवाओगे। आशा का वर्ड तो ये है HOPE, इस होप का मतलब क्या होता है, आशा। ठीक है, ये तो क्या है, HOP, इस होप का मतलब क्या है, फुदकना, जो अभी अपनी उम्र में आप कर रहे हो। ठीक है, अरे चिड़िया नहीं फुदकती है, जैसे एक तरीके से एक जगह से यूं उछल के यूं जाना, उछल के यूं जाना, ये क्या है, हॉप में। ठीक है, जैसे मान लो यहां से उछल के यहां गए, यहां से उछल के यहां आए, ये हॉपिंग में। अब हॉप में ED जुड़ा तो एक P क्या हो गया, डबल हो गया। पहले हॉप में स्पेलिंग में P डबल नहीं था, जुड़ने पर P आपका आया है। फिर अगले पार्ट पे लो, बताओ ये नंबर 6 पे कौन सा बोलो आपका, EN प्रीफिक्स भी था, और EN क्या है, सफिक्स भी है। फिर रिपीट हो गया भाई। ठीक है, वहां प्रीफिक्स भी था और यहां क्या है, सफिक्स। यही तो इंग्लिश छोटी लैंग्वेज होती है। बताओ यहां पर EN है, इसको पढ़ के बताओ क्या है, मेड आउट। मेड आउट का मतलब जिससे बना हुआ हो। ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूं, जिससे बना हुआ हो। ठीक है, आगे वाला वर्ड पढ़ो, देखें आराम से समझ में आएगा क्या लिखना चाह रहा। बताओ अगला, वुडन। ठीक है, बताओ किससे बना, लकड़ी से बना। ठीक है, वुड यानी लकड़ी, और वुडन लकड़ी से बना हुआ। ये ऊपर वाला क्या है बताओ, देखें, जो आपका भूतकाल वहां पर बता देता हो, या पास्ट टेंस आपका बता देता हो। फिर नंबर 7 पे आओ, बताओ यहां पर क्या बोलो, ER। ठीक है, ER कहां काम आता बताओ, कंपैरेटिव में। डिग्री पढ़ी है ना आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका दोबारा आ जाएगा, जिन्होंने पढ़ लिया है वो ध्यान दो। बताओ कौन से स्तर पर आपका, तुलनात्मक स्तर पर। जैसे गुड बेटर, ठीक है, वेल बेटर, स्मॉल स्मॉलर, बिग बिगर, फैट फैटर, हाई हाइयर। तो यहां हाई पॉजिटिव था, इसका कंपेरेटिव क्या हो गया बताओ, हाइयर हो गया। ठीक है, तो ER जनरली क्या बताएगा, कंपेरेटिव बताएगा। देखो सबका अपना यूज है अलग अलग, रट्टा नहीं मारना इसमें। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखो दोबारा से क्या आ गया, फिर से ER। फिर सुन, एक साथ देख ले इधर, यहां पर एक साथ ER 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, अब ये गलत टाइप नहीं हुए। ठीक है, मतलब यहां इसका मीनिंग अलग है और यहां इसका मीनिंग क्या है, अलग है। अब बताओ यहां वन हु, इसके लिए मुझे अगले पे जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसमें वहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, वन हु फॉर्म्स एक्शन,
या वन हु परफॉर्म्स एक्शन, ये कुछ कटा है इसमें, वन हु परफॉर्म्स एक्शन, एक जो क्या करता है, उस कार्य को पूरा करता है, उस कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, मैं यहां इसे हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आप दोबारा पढ़ो, दिक्कत नहीं आए। जो कार्य को अंजाम दे, बोलना मेरे साथ, हिंदी में क्या है, जो कार्य को अंजाम दे, बताओ उसे क्या कहा जाएगा आपका, ईआर। ठीक है, जैसे वर्क, वर्क का मतलब कार्य, कार्य करने वाला क्या है, वर्कर। एक्ट का मतलब अभिनय, ठीक है, कलाकारी, और अभिनय करने वाला अभिनेता क्या है, एक्टर। ठीक है, काम करने वाला। यहां पर एक चीज और सुन लेना, हाँ बताता हूं आपको, यहां पर एक चीज ये सुनना कि जो चीज छूटी हुई है उसको मैं ठीक कर देता हूं। खाली ईआर है या ओआर भी है, ओआर भी है, बात पल्ले पड़ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें अपना एक और बढ़ गया, जैसे वहां पर डॉक्ट का क्या हो जाता, बताओ, डॉक्टर। ठीक है, टीच का क्या हो जाता है, टीचर। लर्न का क्या हो जाता है, लर्नर। ड्राइव का क्या हो जाता है, ड्राइवर। मोट का क्या हो जाता है, मोटर। ठीक है, तो यहां पर ये जो ओआर है, ये ओआर भी क्या बताओ आपका, सफिक्स है। जैसे कुछ छूट जाता कई बार टाइपिंग में, तो मैं यहां बता दूंगा, एक बार रिपीट करो, बताओ पहला कौन सा है, ए बी एल ई, दूसरा आई बी एल ई। इन दोनों का मीनिंग कैन बी डन, जिसे किया जा सकता है। फिर तीसरे में क्या है, ए एल। चौथे में क्या है, आई ए एल। बताओ क्या है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं रखी जाती हैं। फिर पांचवा क्या है, ईडी। बताओ क्या है, वर्ब्स का पास्ट टेंस रहेगा। ठीक है, फिर बताओ क्या है, ईएन, जिससे बना हुआ हो। ठीक है, फिर बताओ क्या है, ईआर, कौन सी डिग्री में, कंपैरेटिव, हिंदी में क्या कहेंगे, तुलनात्मक। फिर क्या है, ईआर या ओआर, इसमें वन हु परफॉर्म्स एक्शन। ठीक है, दोबारा बोलना, इंग्लिश में क्या है, वन हु परफॉर्म्स एक्शन। ठीक है, बताओ इसमें कौन कौन से हैं, ईआर और ओआर, मतलब जो कार्य को अंजाम दे दे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये चीज किसी किताब में मिल जाए ना, कौन सा, कि सफिक्स का अर्थ नहीं होता है, क्रॉस लगा देना, सफिक्स भी अपने अर्थ से निकाला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हर चीज लॉजिकल चलती है, फिक्सेशन पे नहीं चलेगी। ठीक है, लिखो जल्दी से आपका, लाओ देखें इसमें, अगले पार्ट में आने से पहले एक बार रिपीट करवाओगे। बताओ कौन कौन सा बोलो आपका, ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई, किसके लिए, कैन बी डन, जिसे किया जा सकता है। फिर बताओ ए एल या आई ए एल, मतलब क्या है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए। फिर बताओ क्या है, ईडी, किस में काम आएगा, पास्ट फॉर्म बनाने में। फिर क्या है, ईएन, किस में काम आएगा, मेड ऑफ, जिससे बना हुआ हो। जैसे इसने एग्जाम्पल पूछे थे तो मैं इसको तो बता चुका हूं, इस बच्चे को आपके लिए लिख देता हूं। बताओ क्या हो सकता है, बोलो आपका सिल्कन। ठीक है, या फिर बताओ क्या हो सकता है, गोल्डन। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एशन। ये लिखोगे तो कहते हैं कि जगह कम पड़ेगी, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही शब्द में लगता है, वो तो एक तो जानबूझ कर दिया हुआ आपको समझाने के लिए, बतेरे शब्द हैं आपके। फिर बताओ इसके अलावा क्या है, ईआर, ईआर का मतलब कंपैरेटिव में। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, तुलनात्मक। फिर क्या है, ईआर या ओआर। ठीक है, जो कार्य को अंजाम दे, इंग्लिश में क्या कर सकता हूं, वन हु परफॉर्म्स एक्शन। ठीक है, अब अगले पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला हिस्सा है, इसमें नंबरिंग बता दो मुझे जरा, 8 पर आ गया ना आपका। ठीक है, अब नंबर 9 1, अच्छा 10 का 9 उधर चला गया। 10 में बताओ क्या है, ईएसटी। अब आराम से बता सकते हो, यहां पर देखो एक कमी है, इसको सुधारो। ठीक है, लिखने में गड़बड़ी समझ में आ गई। ठीक है, बताओ ये कंपैरेटिव होता तो कंपैरेटिव किस में आता, ईआर में आता। ठीक है, अब ये यहां पर जो छपने में त्रुटि हुई है, इसको सुधार के बताओ मुझे जरा, ये कंपैरेटिव में जाना चाहिए या फिर आपका सुपरलेटिव में जाना चाहिए, सुपरलेटिव में जाना चाहिए। और सुपरलेटिव की स्पेलिंग तो आती होगी आप लोगों को। ठीक है, बताओ देखिए मुझे एक बार क्या स्पेलिंग आती है, SUPERLATIVE। जैसे गुड के तीनों बताओ क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। वेल का वेल, बेटर, बेस्ट। स्मॉल का स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग का बिग, बिगर, बिगेस्ट। हाई का हाई, हाइयर, हाईएस्ट। रन का बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे हाँ भर लेते हो, रन, रनर, रनेस्ट। ठीक है, रन वर्ब है, बताओ डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव की। ठीक है, एक साइड में नोट डालो, अभी आपसे गलती करवा दी ना आराम से। ठीक है, जैसे हाँ भरवाते हैं, तेल की पूड़ियों में गवाही देते चलते हो। ठीक है, लिखो आपका डिग्री, लिखो इसमें नोट लगा के, डिग्री ऑब्लिक, ऑब्लिक
स्तर अवस्था, स्तर कोमा अवस्था, डिग्री ऑब्लिक स्तर कोमा अवस्था, केवल केवल एडजेक्टिव फॉर्म का, केवल एडजेक्टिव, ADJECTIVE, ADJECTIVE, एडजेक्टिव फॉर्म का बनता है, एडजेक्टिव फॉर्म का बनता है, लेकिन कभी भी वर्ब VERB, लेकिन कभी भी वर्ब VERB, वर्ब का नहीं बनता है। VERB वर्ब मतलब क्रिया शब्द का नहीं बनता है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलिस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलिस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलिस्ट। ठीक है, सही का टिक मार्क लगा देना। फिर लिखना रन, रनर, रनेस्ट, क्रॉस कर देना। रन, रनर, रनेस्ट, जिसमें रनर को काट देना और रनेस्ट को काट देना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि रन क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वो क्या बताओ आपका, एडजेक्टिव स्मॉल वाला। अब इस पे आओ। हाँ जी, रनर क्या होता है, एडजेक्टिव अकेला हो गया जो नाउन में आ गया। ठीक है, रनर एडजेक्टिव बनाया, नाउन बन गया। डिग्री वो होती है जो एक में जाती है, तीनों में जाती है, तीनों में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। रनर क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, रनर यहां काम आएगा, देखो रनर ये यहां काम आएगा, रन से क्या बना लिया, रनर। ठीक है, लेकिन यहां काम नहीं आएगा। ठीक है, कंपैरेटिव में भी काम नहीं आएगा वो। ठीक है, वो केवल किस में आएगा, नाउन में काम आएगा। अगले पार्ट में लो, बताओ यहां पर क्या दिया हुआ है, EST, कौन सी डिग्री में जा रहा है आपका, सुपरलेटिव में। बताओ बिग के तीनों बताओ क्या है आपका, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव को अपन पढ़ेंगे तो इसे क्या कहा जा सकता है आपका, श्रेष्ठात्मक। ठीक है, कुछ जगह ऐसा भी होता है, इसका एक मीनिंग और निकलता है, जब सबसे नीचे होता है तब भी इसे बोला जाता है, क्या कहा जाता है, हीनात्मक। ठीक है, फिर अगला पार्ट बताओ, देखें अगला कौन सा है आपका, FUL। ठीक है, बताओ क्या बोल रहा है इसमें आपका, वहां पर बोलो देखें, फुल ऑफ केयरफुल। ठीक है, तो ये यहां पर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ समझ गए आपका। ठीक है, ये जो केयरफुल शब्द है ये यहां लिखा जाना चाहिए या फिर आगे लिखा जाना चाहिए था, आगे लिखा जाना चाहिए था। फुल ऑफ का मतलब क्या है आपका, भरा हुआ होना, परिपूर्ण वहां पर रहना। ये कुछ आपकी वहां पर क्या है, टाइपिंग एरर्स होती हैं, इनको अपन दुरुस्त यहां पर कर लेते हैं भैया आपका। ठीक, बताओ फुल ऑफ के लिए अपन ने यहां पर एक वर्ड देखा है, बताओ कौन सा है आपका, केयरफुल। ठीक है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, यूजफुल वगैरह, ऐसे शब्द वहां पर काम में ले सकते हो। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, केयर, केयर के साथ में क्या है आपका, फल। ठीक है, गौर करना इसमें FULL नहीं जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, FUL। जिसके साथ भी जोड़ोगे ना तो ये डबल एल की बजाय क्या हो जाएगा, सिंगल एल हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, वो चीज उसके पास में कम है या फिर ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, केयरफुल का मतलब सावधानी से भरा हुआ, यूजफुल का मतलब उपयोगिता से भरा हुआ। ठीक है, मैं कहता हूं इंस्ट्रक्शनफुल का मतलब निर्देशों से भरा हुआ। ठीक है, जिसमें भी FUL जोड़ दिया उसका मतलब उन चीजों से वो भरा हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, बताओ नेक्स्ट वाला बोलो कौन सा इसमें आपका, बताओ कौन सा, आइस। आइस तो बर्फ होता है, ये है आइस, तो आइस का मतलब क्या है, बर्फ। सर्दी में बर्फ का क्या करोगे, बताओ, IC, इक है, इक। बताओ इसमें पूरा मीनिंग यहां पर है, पहले भी आया था, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आओ, अगर गौर किया हो तो इसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए। ठीक है, बताओ जैसे यहां पर क्या है, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब भाषाविद। ठीक है, और भाषा की विशेषता रखने वाला क्या है, लिंग्विस्टिक में। ठीक है, मतलब भाषा से संबंधित, तो क्या कह सकता हूं मैं, भाषाई। बताओ क्या पढ़ा जा सकता है इसे, भाषाई। ठीक है, अब लिंग्विस्ट से क्या बना लिया आपने, लिंग्विस्टिक बना लिया। लिंग्विस्ट से क्या बन गया, लिंग्विस्टिक। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आर्टिस्ट, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आर्टिस्टिक। ठीक है, अब देख लो आराम से, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं बनता है, क्या बताओ आपका, आर्टिस्टिक। जेनर से क्या बन जाएगा, जेनरिक। मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, यहां कुछ वर्ड आपसे बनवाऊंगा भी मैं। फिर यहां पर बताओ ये क्या है, स्पेसिफिक। बताओ क्या टर्म है आपका, स्पेसिफिक। ठीक है, यानी आराम से जुड़ रहा, IC IC IC, एक जगह नहीं बल्कि काफी जगह जुड़ेगा आपका। ठीक है, अगले पार्ट में आओ, बताओ कौन सा नंबर 13 वाला। ठीक, बताओ क्या लिखा हुआ है, ING। ING आराम से पता है, बताओ क्या है ये, अपने आप में वर्ब फॉर्म है, वर्ब नहीं है,
वर्ब है या वर्ब है? क्रिया रूप है। और इसे अपन आईएनजी जुड़ते ही जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हो ना आप, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलो पास्ट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है? क्या बात है, इतना बड़ा फॉर्मूला कि अंग्रेज शर्मा जाएं। तेरे दिमाग में घुसा कैसे इतना बड़ा फॉर्मूला, और समाया कैसे? अब यहां पर ये देखो, अपने पास में ये जो टर्म आया ना आपका, बताओ वी की, ठीक है, प्लस वी की, अच्छा, बी की सेकंड फॉर्म, ठीक, चलो हाँ, बी की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये एक नया फॉर्मूला इजाद कर दिया इसने, है ना। यहां वाले पार्ट में बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर, ठीक है। अब यहां पर आपने लगा दिया प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगा दिया? ये। तो ये जो है ना, ये क्या बन गया पता है? पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, ठीक है, जिसे अपन दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव कहेंगे। और मैंने पूछा क्या था वो सुनो, मैंने चीज अलग पूछी थी। यहां क्या लिखा हुआ था आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तभी तो कहता हूं इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, अगला नाम पूछ ले तो क्या करोगे आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगना क्या चाहिए बताओ? देखें आपका यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, परफेक्ट में नहीं आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। ठीक, बताओ ये कितनी जगह जाता है आपका? 6 जगह। बोल के बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां कहां आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और कहां? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है उसके नजदीक एक चीज और सीखो। एक होती है आपकी पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म केवल यहीं तक सीमित है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और कोई मतलब नहीं, ठीक है। बताओ, इसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, पार्टिसिपल नहीं कहते, जो केवल एक जगह काम आता है। कहां पर? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में काम आता है, ठीक है। फिर अगली बात पे आएंगे अपन। ये मैंने जो आपसे पूछा था इसका जवाब मुझे आप में से कोई नहीं दे पाया, जबकि अपनी क्लास में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म या V3। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कहां कहां काम आएगा बताओ? देखें आपका भाई, परफेक्ट में सब में काम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्लस में पैसिव में, ठीक है। 4 जगह काम आएगा। तो यहां कहां कहां बताओ एक बार बोलना? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और पैसिव में काम आएगा। तो यहां पर ये नाम है ना, ये 2 नाम ये खास से इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, एक कौन सा आपका? पास्ट पार्टिसिपल वाला। लेकिन मुझे तीनों नाम आने चाहिए। हमारी आदत क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारी आदत है, ठीक है। जबकि अच्छे लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, या ऐसा बोलेंगे B2 या बी का सेकंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसका जो सेंस है ना वो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, इसका अपने सवाल से कोई ताल्लुकात था ही नहीं, ठीक है। अगली बात पे आओ, देखें वापस आपका यहां पर अपने यहां पर ये चल रहा था आईएनजी वाला, ठीक। बताओ यहां पर रन है, रन में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। तो रन की स्पेलिंग डबल एन की होती है, सिंगल एन की? सिंगल एन की होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ, यहां पर ये एन है, आईएनजी जोड़ने पर तो आ जाएगा, आईएनजी हटते ही आपका हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार रिपीट करवाओ, बताओ कौन कौन सा बोलो? बोलो EST FUL IC ING, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये अपने पास में EST किसके लिए? सुपरलेटिव, FUL किसके लिए? फुल ऑफ, IC किसके लिए?
हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और आईएनजी किसके लिए? वर्ब फॉर्म, जो कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और अपने पास पास्ट फॉर्म का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, जल्दी से नोट करो। लेकिन अच्छी बात है, इस बच्चे ने एक हल्की सी भूल की ना, उसका फायदा क्या हुआ? पूरा ये निकल कर आ गया, ठीक है, कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है। अगर आप गलती करोगे तो बताया जाएगा। अगले पे लेकर आओ, देखें जरा इसमें नेक्स्ट वाला है ये चीज, ये याद अपन लास्ट में छोड़ देंगे तब लिख देना, ठीक है, जब पीरियड खत्म होगा तब वहां पर छोड़ के चला जाऊंगा तब लिख देना। अगले पार्ट पे आओ, देखें, बताओ यहां पर नंबरिंग याद है अपने कितने हो गए थे? 13 हो गए ना आपका। नंबर 14 पे लो, देखें 14 पे क्या लिखा हुआ बताओ आपका? ION, और 15 पे क्या लिखा हुआ बताओ आपका? TION, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका? एक्ट। एक्ट का मतलब कार्य करना, ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस का हिंदी मीनिंग क्या है आपका? प्रक्रिया में होना या प्रक्रिया करना या प्रक्रिया से गुजरना। जैसे इसमें छांट के बताओ, बताओ इस वाले में क्या है? ION, और इस वाले में क्या बताओ? TION, ठीक है। अब यहां पर ये क्या, सफिक्स वाले में एक दो अक्षर आगे पीछे होते हैं, कई बार स्पेलिंग का अक्षर हट जाता है, कई बार उसमें वो जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शब्द प्लस सफिक्स आपका पूरा ही मिलेगा, एक दो अक्षर आगे पीछे हो जाता है। अपने को मेन ध्यान ये देना है ION और आपका TION, ठीक है। अगले पे आओ, नंबर 16 पे लेके चलो, बताओ क्या है? ATION और फिर ITION। इसका मीनिंग यहां पर लिख रहा हूं डू, ठीक है। डू का मतलब समझ गए? जो किसका है? ऊपर वाले का है, सेम का सेम रहेगा, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या बोलो आपका नंबर 17 पे, इस पे टाइम नहीं लगाना, बताओ क्या है? ITY, और फिर इसी से क्या निकल गया बताओ आपका? TY निकल गया, ठीक है। बताओ इसका मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ, की दशा में होना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसे आपका? की दशा में होना, या फिर क्या कहा जाएगा? की अवस्था में होना, की दशा में होना या फिर की अवस्था में होना। फिर यहां पर बताओ क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी में बताओ कौन सा लग गया आपका? ITY, अनंतता के लिए, ठीक है, असीमितता के लिए, अनियंत्रित अवस्था के लिए। फिर अगले पे आओ, देखें नंबर 18 बताओ क्या है आपका? IVE। फिर नंबर 19 बताओ क्या है आपका? ATIVE। नंबर 20 का बताओ क्या है आपका? बोलो देखें, ITIVE। बताओ ये क्या होते हैं सारे के सारे? एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए नाउन। मतलब क्या है? संज्ञा के विशेषण रूप। बताओ क्या होते हैं? संज्ञा के विशेषण रूप। संज्ञा से क्या बनाया गया आपका? विशेषण बनाया गया। जैसे यहां बताओ प्लेन, प्लेन से क्या बना दिया? प्लेंटिव, ठीक है। बात समझ में आई क्या आपकी? भाई यहां पर इससे तो कोई मतलब नहीं, चलो अपने को, ठीक है, अपने को मतलब ये था कि यहां पर सफिक्स कौन सा, तो सफिक्स मिल गया आपका, बताओ कौन सा है? TIVE, ठीक है। तो यहां पर ये गौर करो, TIVE के अंदर देखो यहां से ये A नहीं है, यहां से ये आपका I नहीं है, तो अपने को खाली सफिक्स पूछे तो यहां पर मैं TIVE की बजाय आंसर में ऑप्शन में ढूंढूंगा तो मुझे केवल क्या मिलेगा? IV मिलेगा, ठीक है, TIVE नहीं मिलेगा। लेकिन वो आराम से अपन छांट लेंगे क्योंकि दोनों में से एक ही मिलना अपने को। फिर अगले पार्ट पे आओ, बताओ नंबर 19 20 के बाद में 21 का कौन सा है आपका? लेस, ठीक है। लेस का मीनिंग क्या होता है? विदाउट। विदाउट पढ़ा है ना प्रीपोजिशन में, क्या होता है इसका मीनिंग? के बगैर, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त को छोड़कर, ठीक है। बताओ यहां पर क्या है इसमें? फियर और लेस। फियर का मतलब क्या होता है? डर, और लेस का मतलब डर के बिना, निर्भीक, निडर हो सकता। हालांकि मीनिंग से मतलब नहीं था, खाली इससे मतलब था, किससे? आपका लेस से, ठीक है। फिर अगले पे आओ, देखें ये बताओ कौन सा है आपका? LY, ठीक है। देखो LY वैसे हिस्टेरिक लग गया, कम काम आता है, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा काम आता है। बताओ क्या लिख रहा बोलो आपका? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आओ यहां शायद इसमें आगे लिखा हो, मिल जाएगा इसके अंदर। ये जो पहले वाला है ना, वो पहले वाला पार्ट इसमें डाल सकते हो, मतलब किसी की विशेषता बताना। कौन सी विशेषता बताना? बताओ देखें आपका चारित्रिक विशेषता बताना, ये इसके साथ आपका वहां पर जुड़ जाएगा। बताओ जैसे इसमें क्या है? क्विक, और क्विक में क्या जुड़ गया? एल, ठीक है। जैसे कहता हूं आपका स्लो, तो स्लो का क्या हो जाएगा? स्लोली, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं रूड, तो रूड का क्या हो जाएगा? रूडली। एग्रेसिव का क्या हो जाएगा? एग्रेसिवली। आराम से पता चलेगा, ठीक है। एक बार रिपीट करो, थोड़े ज्यादा हो रहे हैं अब आपके। बोलो क्या क्या है? ION TION। मीनिंग बोलो इंग्लिश में, एक्ट या प्रोसेस। अगला क्या है?
ATION वही मीनिंग रहेगा कौन सा, एक्ट या प्रोसेस वाला। फिर क्या है ITY मीनिंग क्या है, स्टेट ऑफ। फिर क्या है IVE ATIVE क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए नाउन। फिर बताओ क्या है लेस किसके लिए, विदाउट के लिए। फिर क्या है LY बताओ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब मुझे एक काम बताओ, यहां पर ION का कोई एग्जांपल बताओ जो उनमें नहीं होना चाहिए। हाँ जी बताओ क्या है, अट्रैक्शन तो उसमें आएगा ना, एक्शन ठीक है, या फिर फ्रैक्शन, इजेक्शन ठीक है, ये सारे आगे ना आराम से। आप आराम से यहां पर ये देख लो कि इसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका ION होना चाहिए ठीक है। अब एक और बता दो मुझे LY के 5 बताने हैं ठीक है, 5। इसके अलावा जो ये लिखा हुआ ना आपका कौन सा, क्विकली, इसके अलावा रेयरली, बेयरली, फेयरली, कॉस्टली, आगे ना आराम से ठीक है। काफी हो गया, अब तो 5 से ज्यादा हो गए। अब यहां पर सीखने में दिक्कत नहीं आएगी फिर ठीक है। अगले पे आओ, देखें आपका यहां पर लिखा नहीं क्या अभी, थोड़ा सा जल्दी करो देखें इसमें, क्योंकि लास्ट में एक बार रिकैपिचुलेट करवाने की बात थी, फिर उसमें टाइम नहीं बचेगा। जल्दी करो थोड़ा, चेंज कर दूं, बाकी तो स्लाइड में आ ही जाएगा आपके पास में, वहां से उठाना इसमें। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका ये कंप्लीट करवाओ। बताओ नंबर कितने हो गए आपके, वहां पे 22 है ना, तो 23 पे ले लो। बताओ क्या है आपका MENT। बताओ सामने क्या लिखा है, एक्शन और प्रोसेस। मतलब क्या कह सकते हो इसे, या तो कार्य कह दोगे, कार्य नहीं कहोगे तो बताओ इसे क्या कह दोगे, आपका प्रक्रिया कह दोगे ठीक है। जैसे इसमें सफिक्स छांट के बताओ कौन सा है, MENT, इंजॉय प्लस मंट। मेंट होता है या मंट होता है, मंट। इंजॉयमेंट या इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। फिर ये नंबर 24 वाला बताओ क्या है, NESS ठीक है। बताओ क्या है, स्टेट ऑफ या फिर कंडीशन ऑफ। बताओ इसे क्या कहा जाएगा, दशा, या फिर इसे क्या पढ़ा जाएगा, स्थिति। किसी दशा में होना या किसी स्थिति में होना ठीक है। बताओ इसमें क्या है, काइंड, और काइंड में क्या जुड़ा हुआ है, नेस, मतलब दयालुता की स्थिति में होना। फिर अगला बताओ यहां पर नंबर 25 वाला कौन सा है, OUS। 26 वाला कौन सा है, EOUS। 27 का कौन सा है आपका, IOUS। बताओ इसमें क्या कहा गया, possessing द क्वालिटीज ऑफ ठीक है। बताओ यहां क्या कहा गया आपका, गुणवत्ताओं का समावेश करते हुए। बताओ मीनिंग क्या है, बोलो आपका, गुणवत्ताओं का समावेश करते हुए ठीक है। फिर पढ़ना इसे, बताओ क्या कहा जाता है, गुणवत्ताओं का समावेश करते हुए। तो यहां क्या बताओ आपका, JOYOS। इसमें क्या लगा हुआ है, OUS ठीक है। फिर अगला बताओ यहां पर नंबर 28 का क्या है, S। नंबर 29 का बताओ क्या है, ES। और नंबर 30 का क्या है आपका, Y। बताओ क्या है आपका, मोर देन वन कैरेक्टराइज्ड ठीक है, मतलब एक से ज्यादा। सिंपल सा लिख रहा हूं, बताओ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा वाला ठीक है। बताओ जैसे अपने पास में बुक है, तो बुक का क्या हो गया, बताओ बुक्स, एक से ज्यादा। बॉक्स का बताओ क्या हो गया, बॉक्सेस, एक से ज्यादा वाला। लेकिन यहां पर गौर करो, आपका अपने पास में क्या है, ये बाई हैप्पी ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहां पर गौर करो, ये जो बाई वाला पार्ट है ना ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इसे हटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है। इसका इसके साथ में कोई लिंकेज नहीं है। बताओ इसका लिंकेज कौन सा है आपका, हैप्पी वाला है ठीक है। ये बाई यहां नहीं होना चाहिए था, ये बाई आपका पहले की साइड इधर आना चाहिए था, इस साइड में, कैरेक्टराइज्ड बाई, ये अर्थ यहां से लिया गया, मतलब एक से ज्यादा विशेषताओं से चारित्रित होते हुए ठीक है। तो ये तो इसमें जुड़ जाएगा ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला है ना, ये इसके साथ नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। मैंने नंबर तो वहां लगा दिया, लेकिन यहां से जब पढ़ोगे ना तो यहां थोड़ा सा अलग आएगा। ये क्या होगा, विशेषित होगा। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये नीचे वाले से अलग है। देखो ये चीजें क्या हैं, यहां से जुड़ी हुई हैं ठीक है। और ये जो वाई है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, अलग है ठीक है। तो बताओ ये क्या है, मोर देन वन कैरेक्टराइज, 7 पढ़ गए अपन। जबकि ये क्या है, मोर देन वन, इनके लिए है एक से ज्यादा। अरे लगाते नहीं है आपका एक वचन बहुवचन में SES वाला। और ये वाई क्या है, किसी चीज को क्या करना, विशेषित करना। मतलब हैप है, हैप से क्या बना लिया, हैप्पी, पी बीच में और जोड़ना पड़ गया, तो मतलब खुशियों से भरा हुआ, खुशियों से विशेषित हुआ ठीक है। एक बार रिपीट करवाना, फिर सारे मैं आपसे रिपीट करवा लेता हूं। बताओ इसमें कौन सा है,
MENT, बताओ क्या है आपका? एक्शन और प्रोसेस। फिर बताओ क्या है? NESS, बताओ क्या है आपका? स्टेट ऑफ या कंडीशन ऑफ। फिर यहां पर क्या है? OUS, EOUS, IOUS, क्या है बताओ? possessing द क्वालिटीज ऑफ। फिर क्या है? SES, क्या है? मोर देन वन। ये नीचे पढ़ना चाहिए था अपने को, बताओ क्या है? Y, क्या है आपका? कैरेक्टराइज बाई। ठीक, अब यहां पर जो अपने पास में आए ना, तो उधर तो 25 देख लिया आपने, ठीक है, और इस साइड में कितने देख लिए आपके? 30 देख लिए, ठीक है। टोटल जोड़ के बताओ, देखें मेरे पास में कितने हैं, बोलो जल्दी से। 55, ठीक है। अपना परीक्षा का सवाल है, यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक, मतलब इजीली अपन इसमें से देख सकते हैं। लेकिन गौर ये करना है कि कई बार दिक्कत क्या आती है कि जब आप इसे याद करते हो तो रट्टा मारने की कोशिश करते हो, और रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम का इश्यू वहां पर बिल्कुल अलग आ जाएगा। इसलिए बड़ा रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी आपको करनी नहीं है। एक बार आप रीडिंग लगाओ इसमें, जब तक मैं इसे सेव कर दूं, ठीक है, और रीडिंग लगाने के बाद में आप में से मैं थोड़ा सा पूछ कर भी देखूंगा कि कितनों का वहां पर वो सही आ रहा है। बाकी सवालों के जवाब तो बाद में दूंगा मैं आपका, लेकिन पहले यह रहेगा कि आप मुझे बता सको कि इसमें वहां पर किस तरीके से आपको करना है या फिर आपका देखना है। बताओ किस किस की बात अपन चला रहे थे? आपका प्रीफिक्स और सफिक्स वाली। प्रीफिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ आपका? उपसर्ग। और सफिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? प्रत्यय। बताओ प्रीफिक्स कहां जुड़ता है आपका? कहां जुड़ता है? शब्द के पहले। और सफिक्स कहां जुड़ता है? शब्द के बाद में। टोटल में फिर कह रहा हूं 25 + 30 कितने हो गए आपके? 55 हो गए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, देखिए इसमें मुझे खाली ये नाम गिनवाने, क्योंकि टाइम का लिमिट भी अपने को ध्यान रखना। मैं वापिस छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसी के साथ में विदाई ले लूंगा मैं आपसे। यहां वाले पार्ट में बताओ सबसे पहले अपनी बात कहां चली, बताओ, देखिए पढ़ो। बोलो। नहीं, ये नहीं पढ़ा जा रहा। क्या है? प्रीफिक्स या फिर क्या है? सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? उपसर्ग। सफिक्स का मतलब क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले, सफिक्स शब्द के बाद में, या फिर अंत में कह सकते हो। अब यहां पर जो नाम याद होनी चाहिए, मेरा मकसद ये था ये 55 नाम याद करवाना आपको, ठीक है। अगर उसमें सफल हूं तो आपका सवाल गलत नहीं है। बताओ पहला कौन सा? हाँ, स्पेलिंग बताओ। ANTI, दूसरा DE, तीसरा DIS, चौथा EN या EM, फिर पांचवा EM हो ही गया, छठा FORE, सातवां IN, आठवां IM, नौवां IN, 10वां IM, 11वां IL, 12वां IR, 13वां INTER, 14वां MID, 15वां MIS, 16वां NON, 17वां OVER, ठीक है, 18वां PRE, 19वां RE, 20वां SEMI, 21वां SUB, 22वां SUPER, 23वां TRANS, 24वां UN, 25वां UNDER। ये तो हो गए प्रीफिक्स वाले मोटे मोटे, ठीक है। सफिक्स में बताओ बेटा। ABLE या फिर IBLE या फिर AL या फिर IAL, फिर ED, फिर EN, फिर ER, फिर ER, फिर OR, फिर EST, फिर FUL, फिर IC, फिर ING, फिर इसके बाद में ION, फिर TION, फिर ATION, फिर ITION, फिर ITY, फिर TY, फिर IVE, फिर ATIVE, फिर ITIV, फिर LESS, फिर LY, फिर MENT, फिर NESS, फिर OUS, फिर EOUS, फिर IOUS, फिर S, फिर ES, फिर वाइस। सर्दी उड़ी कि नहीं, है ना। अब एक चीज ये देख लेना, इसके सवाल में अपने आप ले आऊंगा। कल का होमवर्क देकर जा रहा हूं, वो क्या है? ये 55 शब्द और उनके अर्थ आपको आने चाहिए। सी यू टुमारो।